स्वयंवर हो रहा था द्रौपदी का, बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे थे और शर्त लगा दी गई, नीचे एक तेल का कढ़ाव रखा हुआ है, ऊपर खंबा है, खंबा सीधा खड़ा हुआ और खंबे पे एक चक्कर घूम रहा है और उस चक्र में एक करामात है कि वो चक्र ऊपर कढ़ाई में तो केवल एक बार दिखाई दे रहा है और ऊपर 3.5 चक्कर उसके हो जाते हैं। और शर्त ये रखी कि जो भी योद्धा आएगा धनुष बाण उठा करके तेल के अंदर परछाई देखेगा उस मीन की, उसमें एक मछली टकी हुई है, मछली की आंख में निशाना लगाना है। अब अनुमान ये लगाना है कि तेल की कढ़ाई में यानी कि छांव में देख करके ऊपर निशाना साधना है। शर्त रखी गई है, बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे थे। दुर्योधन भी धनुष को उठाने के लिए गया कि इस धनुष को उठा करके मीन को मैं बींध दूं, लेकिन दुर्योधन से वो धनुष उठ नहीं पाया, हिल नहीं पाया। जितने भी राजा महाराजा बैठे हुए थे नंबर तो सबका आया, लेकिन सब मिस रह गए, उसमें कामयाब नहीं हो पाया कोई भी। सही बात है। दुर्योधन पहुंचा और दुर्योधन पे वो धनुष उठाया नहीं गया। सारे राजा दुर्योधन के ऊपर भी हंस पड़े, लेकिन वहां पर कर्ण भी बैठा हुआ था। अपने मित्र दुर्योधन की हंसी होती हुई देखी तो कर्ण बलि से नहीं रहा गया और अपने स्थान से खड़ा हुआ, अपने यार की हंसी देख करके जाकर के उस धनुष को उठाया, धनुष के ऊपर डोरी चढ़ानी शुरू कर दी और जानता था उस मीन को अच्छी तरह से बीन सकता था कर्णबली, लेकिन कृष्ण जी ने भी इशारा कर दिया द्रौपदी की तरफ कि द्रौपदी, ये जो योद्धा मीन बींधने के लिए आया है, पहले इससे ये पूछो कि ये कौन सी जाति से संबंध रखता है, कौन है ये, क्षत्रिय है भी या नहीं, इसे मीन बींधने का अधिकार है या नहीं। कृष्ण जी का इशारा पाते ही उस कर्णबली को रोकती हुई द्रौपदी कहने लगती है कि हे योद्धा, तुमने आकर के धनुष तो उठा लिया, डोरी भी चढ़ा ली है, लेकिन बाण चढ़ाने से पहले एक बात का ध्यान करना, स्वयंवर की शर्तों को मैं तुम्हें याद दिला रही हूं, शायद स्वयंवर की शर्त आपके दिमाग से निकल चुकी है। और एक बात के द्वारा कर्ण को रोकती हुई वो द्रौपदी क्या कहती है, सुनिए इसी रागनी के माध्यम से। हो तेरे साथ मैं शादी कर लूंगी, हो इस बाण को थाम बता पहले, हेरे फेर बिंदिए तू फेर बिंदिए, ओ फेर बिंदिए मीन मुझे पहले आप मुझे अपने माँ बाप का नाम बताएं। और पहली बात में वो द्रौपदी उस कर्ण से कैसे कहने लगती है, क्या बता दिया? वो सबका है सबका है सम्मान किसी से, सबका है सम्मान किसी से ना दो बात करूंगी मैं, हाथ जोड़ के सब वीरों से एक शिकार करूंगी मैं। जो मीन बींद दे, मीन बींद दे, टाल नहीं ब्याह उसके साथ करूंगी मैं। खानदान कुल के बारे में बेशक बात करूंगी मैं, खानदान कुल के बारे
शादी की खुशी होती है, जो कि आज मुझे भी है। लेकिन मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है, अगर आपके पास मेरे प्रश्न का उत्तर है तो दीजिए, अगर उत्तर नहीं है तो ये धनुष बाण यहीं पर रख दीजिए और इसी वक्त यहाँ से चले जाइए। दूसरी बात मैं कैसे कहने लगी, क्या कृष्णा कुमारी कुल में दाखल दीपांत मनु में मर्यादा तोड़न की सूरजवंशी, हम सूरजवंशी सपने में भी सबका त्याग करेगा। मूड हंसनी ब्याहवन की यहाँ कोशिश करेगा। मन का मिर्चा भरम शर्म तेरे, मन का मिर्चा भरम शर्म फेर भी दिए मीर मुझे माँ बाप का नाम बता मैंने। फेर भी दिए मीर मुझे माँ बाप का नाम बता मैंने। हो पाप का पहिया धस्या धरण में, पाप का पहिया धस्या धरण में ध्वजा धर्म की फरे बेखट के ले जीत मुझे तू पेट बात का भरे। मैं तो प्यार से परसन करती हूँ, तू कांप गया क्यों डरे। उत्तर ना हो जा सकते हो धनुष धरण पे धरे के, उत्तर न हो जा सकते हो धनुष धरण पे धरे के। इज्जत और आबरू का तेरी, इज्जत और आबरू का तेरी राम बचा पहले। फेर भी दिए मीर मुझे माँ बाप का नाम बता पहले। फेर भी दिए मीर मुझे माँ बाप का नाम बता पहले। और चौथी बात में पूरी रागनी का निचोड़ कर दिया कवि ने, और द्रौपदी न्यू कहने लगी कि अगर आपके पास मेरी बात का कोई उत्तर नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हो। लेकिन मेहरबानो, इतनी बात सुनकर के उस कर्ण बलि को चक्कर आने लगते हैं, पैरों के नीचे से जमीन खिसकनी शुरू हो जाती है। ये सोचने लगता है कि मैं इस द्रौपदी को अब दूं तो क्या जवाब दूं। शर्म के मारे गर्दन नीचे को कर लेता है। कैसे चौथी बात में तोड़ कर दिया, क्या लिख दिया, वो दिन का सूरज खत्म होया रे, दिन का सूरज खत्म होया और चांद रात में रहा नहीं। मन का सूखा बाग हरा दम फूल पात में रहा नहीं। धनुष हाथ से गिरा राजबल, धनुष हाथ से गिरा राजबल, बाण हाथ में रहा नहीं। लड्डन सिंह से करण बलि के प्राण घात में रहा नहीं। वो लड्डन सिंह से कर्ण बलि के प्राण घात में रहा नहीं। इन बातों की बातों करे, इन बातों की बातों में